सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 के ईश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्या शीर्षक है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि सर्वप्रथम हम ईश्वर सक्सेना के बारे में हम लोग जाने। ईश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती नामक स्थान पर हुआ था और उनका प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई, बस्ती में ही। लेकिन उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुए, फिर वो प्रयाग विश्वविद्यालय में भी, माने वही इलाहाबाद ही समझिए, प्रयाग इलाहाबाद। और आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई थी 1983 ईस्वी में। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, कहानी लिखे। उनकी कृतियाँ हैं काठ की घाटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटिया पर टंगे लोग। ये क्या चीज़ है? कविता संग्रह है। खूंटिया पर टंगे लोग कविता संग्रह है। पागल कुत्ता का मसीहा या सोया हुआ जल, ये आपका उपन्यास है। कुछ लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक लिखे हैं। भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य है। वो मैंने सभी तरह से वे अपने लेख लिखे, सभी के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। प्यारे बच्चों, ईश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताश और कुंठा का चित्रण उन्होंने साहित्य में किए हैं। और चरखे और एक लिखे चरसे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखे थे, उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। जो भी वे कहते थे वे सच कहते थे, हमेशा सच के पक्ष में ही रहते थे। अब जो है हम लोग देखें, इन्होंने संस्मरण स्मृतियाँ भी लिखे, जिसमें फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखे। और अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म तो बेल्जियम में हुआ था और
रैम्प्स चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संत की भूमि कही जाती है वहाँ पर, परंतु वो अपना कर्मभूमि भारत को बनाए। फादर बुल्के वास्तव में एक सन्यासी थे, परंतु लेखक आज तक ये समझ नहीं पाए कि कैसा ये सन्यासी जिनको प्रत्येक लोगों से लगाव था। सन्यासी मतलब संसार को छोड़ देना, एकांत में रहना, और ये सन्यासी ऐसे थे कि जिससे एक बार संबंध बना लेते थे तो उसे कभी नहीं भूलते थे। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु का याद किया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़े संत थे और हिंदी भाषा ही बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बुल्के साहब फादर को जहरवाद से नहीं मारना चाहिए, लेखक का कहना। मतलब ऐसे बड़े संत जो हमेशा दूसरे के लिए मिठास है, अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और यहाँ पर जहर का विधान क्यों, यह सवाल किस ईश्वर से पूछा जाए, क्योंकि ऐसे संत प्रभु की आस्था ही उनका अस्तित्व था। वह देह की या यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों, मने ऐसे ऐसे संत को तो इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, लेखक को कहना है। अब समझ सकते हैं, एक लंबे पादरी का सफेद चोंगा से ढके आकृति, उनके चारित्रिक चित्रण कवि कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीले आंखें, बाहें ऐसे कि लग रहा है कि किसी को गला लगा ले। उनकी हमेशा गला लगाने की बाहें हमेशा खुली हुई रहती थी। 35 साल का या 35 साल से इनका साक्षी था। ये जो फादर हैं, ये हर के लिए या इस साधु में, इनको साधु कहा जाए तो ये अपने हर प्रियजनों के लिए उमड़ते रहते थे। अब समझ सकते हैं, हर लोग के दिल में बुल्के साहब का अभाव खटकते रहता था। जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, तब भी बुल्के साहब लेखक के बड़ा ही प्रिय थे और फादर बुल्के हमेशा
एक देशभक्ति की भावना, लोगों से मिलने की भावना, उनके प्रियजनों से मिलने की भावना एकदम भरा हुआ रहता था। फादर को याद करना उस उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनका देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। लगे कि एकदम निर्मल जल में हम स्नान कर रहे हैं। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे थोड़ा सा बात करें तो लगे कि हम कर्म योगी बन जाए, ऐसे थे। मुझे उस परिमल के दिन याद है जब हम एक परिवार रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसमें बड़े फादर बुलके थे और हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठी में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय सुझाव देते थे। हर चीज को वे बहुत गंभीरता से लेते थे और सही मार्गदर्शन करते थे। मैंने हमारे घर के किसी भी उत्सव या संस्कार में बड़े भाई या पुरोहित की तरह वे खड़े हो जाते थे। लेखक को ये नहीं लगता था कि उनके ऊपर या उनसे बड़े कोई नहीं है आशीर्वाद देने के लिए। ये हमेशा खड़े रहते थे। समझ सकते हैं, नीली आंखों की चमक, ऐसा लगता था कि मानो बहुत ऊंचाई पर ले गया। एक बार की घटना है कि उनके बच्चों का मैंने मुँह जूठी कराना था, होता ना है बच्चों का, उसमें मुँह जूठी इन्हीं के द्वारा कराया गया, फादर बुलके के द्वारा कराया गया। ऐसा उनकी आँखों में वात्सल्य, तैरता हुआ वात्सल्य ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी ऊंचाई पर देवदारू का छाया है। देवदारू माने देवदार जो हमेशा शीतलता प्रदान करता है, वो माने उनके इस प्रकार से व्यवहार थे कि उनके छाया में रहने वाले लोगों को लगता था कि बहुत शीतलता प्रदान या बहुत शीतलता मिल रहा है। अब लेखक उनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि कहाँ से मैं शुरू करूँ ये चीज़ का पता नहीं, लेकिन इलाहाबाद के सड़कों पर फादर साइकिल चलाते थे और उनके पास आकर रुक जाते थे, मुस्कुराते हुए कहते थे, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। प्यारे बच्चों, मैंने फादर का मुस्कुराते हुए
भी हम लेखक हमेशा देखे, उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखे। आवेश और एक क्रोध भरे आवेश नहीं होते थे। ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस होता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम के इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जगा हो। अब समझ सकते हैं, ये इंजीनियरिंग किए हुए थे। कामिल ये जो है फादर बुल्के साहब इंजीनियरिंग किए हुए थे, और ये सन्यास कैसे बने जब घर पूरा भरा था। इनके 2 भाई, 1 बहन, पिता सभी थे। भरा पड़ा परिवार इनका था। समझ सकते हैं। किसी ने पूछा कि आपको अपना देश याद आती है, तो पट से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मेरा देश अब तो भारत है ना। मैं वह पूछा कि मैं आपके जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, तो हाँ याद आती है, बहुत सुंदर है जन्मभूमि मेरा रेम्स चैपल। कौन? रेम्स चैपल। घर में पूछते हैं कि घर में किसकी याद आती है, तो फादर बुल्के कहते कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर वे माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ की 2 चिट्ठियाँ अक्सर उनमें से वो चिट्ठियाँ पढ़े। अपने अभिन्न मित्र किनके? रघुवंश एक थे, उनके अभिन्न मित्र थे, समझ सकते हैं। तो रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत ही लगाव मन में नहीं था, लेकिन क्यों? पिता उनके व्यवसायी थे और एक भाई वहीं पादरी हो गए थे। एक भाई काम करता है, उनका परिवार चलता है। और बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उनका शादी की। फादर को एकाध बार उनके शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए वे कहाँ? बेल्जियम गए थे। लेकिन वो कहते थे कि मैं तो सन्यासी हूँ। उनके प्रिय लोग पूछते हैं कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए, तो ये साफ शब्दों में कहते हैं कि प्रभु की इच्छा। वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुरा करके कहते थे। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था
कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़कर बादल ए फादर बुल्के सन्यासी होने के लिए जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यासी लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखा। कौन? सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। कौन? सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा, सन्यासी रहूंगा लेकिन मैं भारत जाऊंगा। तो लोग पूछे कि भारत जाने की बात क्यों उठी मन में? बुल्के साहब कहते हैं, फादर बुल्के कहते हैं, नहीं जानता, बस मन में यह था, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले हुए जीसेंट संघ और 2 साल पादरियों के बीच धर्म प्रचार की पढ़ाई शुरू की। 2 साल वे धर्म प्रचार के काम वे शुरू किए। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और कलकत्ता से बीए किया उन्होंने। फिर इसके बाद से एमए इलाहाबाद से क्या किए, एमए भी किए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंधन प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। वे शोध भी किए, रिसर्च भी किए। किस पर? राम कथा पर, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्ययन पढ़े। उनके परिमल में क्या पढ़े गए थे? अध्ययन उनके पढ़े गए थे। फादर ने माता लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया। एक माता लिंक के प्रसिद्ध नाटक था ब्लू बर्ड, उसका रूपांतरण भी उन्होंने किया। वह नीली पक्षी के नाम से रूपांतरण किया। बाद में वे सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष हो गए। समझ सकते हैं, रांची में भी। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और यही बीमार पड़े, पटना आए, फिर दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहे और पूरे जिंदगी 73 वर्ष जी करके और अपने यीशु महाराज का, यीशु का प्यारे हो गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, बात सत्य है। कभी कभी लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं है, क्योंकि सन्यासी रिश्ता बनाते ही नहीं है और इनका गुण था रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। दस साल बाद भी अगर कोई मिलता है तो उनकी गंध महसूस होने लगता है और वह 2 मिनट के लिए भी
अगर उस क्षेत्र में गए तो 2 मिनट के लिए भी जरूर सही मिल लेते थे। यह कौन सन्यासी कहता है? उनका चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो। समझ सकते हैं, हर मंच से उनकी तकलीफ बयां करते थे, अकाट्य तर्क भी देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते लेखक देखे और हिंदी वाले द्वारा हिंदी के उपेक्षा पर दुख करते उन्होंने पाया है। हिंदी वाले ने हिंदी के उपेक्षा करी। जब ऐसा सुनते थे तो उन्हें काफ़ी दुख होती थी। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। किसी के बारे में जब मिलते थे तो ज़रूर पूछते थे, आप कैसे हैं, आपके परिवार कैसे हैं, माता जी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, जरूर पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना का जादू, 2 शब्द सुनना एक ऐसे रोशनी से भर देता था जो किसी गहराई, किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ऐसे उसके दुख में उपदेश देते थे बुल्के साहब। लगता था कि आदमी को सब दुख दूर हो गया। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रहा है और फादर के शब्द से झलकती विरल शांति भी। लेखक के पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर भी पहुंचे थे। वो कैसे अपने मुख से एक दिव्य शब्दों के माध्यम से विरल शांति का उपदेश दिए थे। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियां को उलझाए ताबूत में जिस्म उनका पड़ा था।